हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे प्रश्नावली 6.3 चल रही है। इससे पहले प्रश्नावली 6.1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी प्रश्नावली 6.3। लेकिन इससे पहले, इस प्रश्नावली को के क्वेश्चन करने से पहले इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम समझेंगे, उसके नियम को समझेंगे। त्रिभुज की समरूपता इसके अंदर हमें सिद्ध करनी है, लेकिन उससे पहले अपने को पता होनी चाहिए कि समरूपता होती क्या है। समरूपता के 3 नियम है। देखो, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। समरूपता का मतलब दो त्रिभुज जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके आकार यानी कि छोटे बड़ी हो सकती हैं, वो समरूप कहलाती है। लेकिन कोई भी दो त्रिभुज समरूप है या कोई भी दो आकृतियां समरूप हैं या नहीं, इसके लिए अपने को या तो एंगल 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 तीनों कोण बराबर करने पड़ेंगे, या फिर तीनों भुजा बराबर करनी पड़ेंगी, उनका अनुपात बराबर करना पड़ेगा, या फिर साइड एंगल साइड दो भुजाएं बीच का कोण और उससे साइड की भुजा इस तरह से बराबर करना है। एक बात याद रखेंगे, एंगल साइड एंगल ये नियम नहीं होता है। एंगल साइड एंगल ये नियम नहीं होता है। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, देखने को मिलेगा। वो छोटा ऑप्शन पूछा जाएगा, कौन सा नियम नहीं है, वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी से देख लीजिए और ध्यान में रख लीजिए कि एंगल साइड एंगल कोई नियम नहीं है, नियम ये 3 है। डन। एंगल 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 का मतलब है अपने को कोण बराबर करने हैं। साइड 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 का मतलब अपने को भुजाओं का अनुपात बराबर करना है, और दो त्रिभुजों के बीच दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज भी समरूप होते हैं। डन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन अपने को दिखाई दे रहा है, तो अपने को बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। ठीक है, ये समरूप है या नहीं है। अगर समरूप है तो कौन से नियम से समरूप है, ये भी अपने को बताना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको आकृति दिखाई दे रही है। कोण ए बराबर है कोण पी के, दिख रहा है 60 डिग्री। कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कितना है 80 डिग्री। कोण सी बराबर है कोण आर के, कितना है 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पता लग गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से, ये भी आपको लिखना है, एंगल 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 समरूपता से कसौटी से। किससे, एंगल 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 समरूपता कसौटी से। ये साइड में जरूर लिखना है आपको कि कौन से नियम से ये समरूप हुए हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखो, कोण तो नहीं दिए हुए लेकिन भुजाएं दी हुई है। ठीक है, कुछ देखो कोई रिलेशन बन रहा होगा। ये जो ए बी है और बटे में है क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर, यानी कि कितना है 2/4। ठीक है, उसके बाद देखो बी सी क्या है, बी सी बटे में आर पी, बी सी बटे में आर पी यानी कि 2.5/5। उसके बाद जो तीसरी बची सी ए बटे में पी क्यू बराबर हमारे पास है सी ए कितनी है 3 और वो कितनी है 6। ठीक है, ये कितना हो गया 1/2। ये भी काटे तो कितना हो गया 1/2, तो ये भी 1/2, यानी कि तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी कसौटी से समरूप है, ये तीनों अनुपात हमने यानी कि भुजा साइड 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 समरूपता कसौटी से। किससे आएगा ये, साइड 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 समरूपता कसौटी से। डन। दोनों चीजें समझ में आई। चलिए और देखते हैं और अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट के अंदर देखिए, तीसरे क्वेश्चन में कोण तो दिए नहीं हुए तो हम भुजाएं अनुपात करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर 3 दूनी 6, ये दुगना हो रहा है, 2 दूनी 4, ये नहीं हो रहा है, 2.7। इसके अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो अपने लिखेंगे त्रिभुज समरूप नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है। अब क्यों नहीं है ये भी लिखना है, त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। डन।
समानुपाती नहीं है। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक ये जो कोण है 70, ये 70 तो बराबर आ रहा है, ठीक है। ये 5 यानी साइड एंगल साइड बन सकता है। तो साइड तो देखो पी क्यू बटा एम एल, ये तो बराबर है, ठीक है। एक कोण भी बराबर आ गया। लेकिन जो दूसरी भुजा है एम एन बटा क्यू आर, ये अनुपात बराबर नहीं है, ये अनुपात बराबर नहीं है। तो अपने लिखेंगे इसमें त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि भुजाएं समानुपाती नहीं है। त्रिभुज समरूप नहीं है, वही बात, त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि भुजाएं समानुपाती नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि ये क्यों समान, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि जब अपने काट रहे तो वो भुजाएं बराबर नहीं है। देन चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 80 आ गया, बीच वाला कोण 80 और 80, लेकिन भुजाओं का अनुपात देखो 2.5, तो नहीं, देखो इसमें पता है क्यों नहीं, आपको लगेगा 2.5 दुगुना 5 है ना, 3 दूनी 6, ऐसा नहीं है। कोण के साथ वाली एक तो ये भुजा और ये भुजा, दो कोण के साथ वाली ये और ये होनी चाहिए, इसमें तो ये दे ही नहीं रखी हमें, है ना। कोण के साथ वाली दोनों भुजाएं होनी चाहिए, तो इसमें तो हमें दे ही नहीं रखी, तो ये भी समरूप नहीं है, इसमें भी क्या आएगा, समरूप नहीं है। डन। अब 6 में देखिए, ये 70 ये 80, तीसरा कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा ना। इसमें ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो पहले तीसरा कोण निकालेंगे हम, ठीक है। तो तीसरे कोण से देखो, कोण डी बराबर कोण पी बराबर क्या आ गया, 70। कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर कितना आ गया, 80। कोण एफ बराबर कोण आर बराबर कितना आ गया, 30। तो कौन से नियम से समरूप हो गए, त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, दोनों समरूप हो गए। कौन से नियम से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से। कौन से नियम से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, क्लास को समझ में आ रही है तो कमेंट में कीजिए। यदि आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी थ्योरम समझ में नहीं आ रही, तो भी कमेंट में लिख के मुझे बताइए। और हाँ, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ओ डी सी, ये जो त्रिभुज है वो समरूप है किसके, ओ बी ए के, इसके समरूप है, ठीक है। तो कोण बी ओ सी 125 दे रखा है, तो कोण कौन सा ज्ञात करना है अपने को, सी डी ओ 70 दे रखा है। तो अगले ये कोण डी ओ सी मतलब ये निकालना है, डी सी ओ मतलब कि ये निकालना है। और कोण ओ ए बी ये निकाल, ठीक है। तो ये सारे कोण निकालेंगे, ठीक है। संगत है ना, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर कुछ ऐसे से निकालेंगे अपने को। तो सबसे पहले तो कोण डी ओ बी 180 डिग्री का होना चाहिए ना। सबसे पहले डी ओ बी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो ये जो सीधी सरल रेखा बन रही है, इनमें जो कोण जुड़ रहे हैं उनका योग कितना आएगा, 180, यानी कि डी ओ सी प्लस में सी ओ बी, दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180। तो कोण डी ओ सी जो हमें नहीं दे रखा और इसका मान कितना है, 125, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कोण डी ओ सी हमारे पास कितना आ गया, 55 डिग्री, ये आ गया 55 डिग्री। अब तीसरा कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से हम तीसरा कोण निकाल लेंगे। कितना होता है योग, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक 70 आ गया, एक 55 आ गया, तीसरा हमें पता नहीं, तीनों का योग कितना आ गया, 180। यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 125, क्योंकि 70 प्लस 55 कितना होता है, 125 होता जाए।
तो x बराबर हमारे पास आ गया 55 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 55 डिग्री, जो तीसरा कोण था तो हमारे पास 55 आ गया। अब देखो ये आ गया, ये आ गया, अब हमें ये भी निकालना है। तो संगत कोण तो बराबर होते हैं ना, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से कोण ओ ए बी भी कितना आएगा 50, कोण ओ ए बी कितना आएगा 55, ठीक है, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो दो रेखाओं को एक रेखा इस तरह से काटती है तो ये जो जेड क्या करती है, वो कोण बनते हैं ना, ये बराबर होते हैं एकांतर कोण से, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ए बी सी डी एक समलंब है, तो बनाओ समलंब चतुर्भुज ऐसे, ठीक है, बना लिया एक समलंब चतुर्भुज। ये इस तरह से ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इनके विकर्ण, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, बीच में क्या है ओ, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा में ओ डी, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले तो समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। अगर आपने इन दो त्रिभुजों को समरूप करने में सफल हो गए तो ये चीज हो जाएगी अपने से। तो कोण देखो, कोण डी ओ सी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में कोण डी ओ सी बराबर है कोण बी ओ सी, बी ओ ए, जो अपने बीच में लेते हैं ना, बी ओ ए है ना, ये बीच में रहता है ना, वो मानना जाता है। तो आज में पासे के कौन से कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण, कौन से कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो डी बराबर बी है ना, कोण सी डी ओ, सी डी ओ, ये इस तरह से सी डी ओ, ये, और ए बी ओ, ए बी ओ, ये जब जेड क्या करते हैं कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण है ये, इसलिए क्या है बराबर, क्या है ये बराबर, कौन से कोण से, एकांतर कोण से। अब उधर वाले बराबर है तो कोण डी सी ओ, सी और ए भी बराबर होंगे, कोण बी ए ओ, ये भी क्या है एकांतर कोण, कौन से कोण, एकांतर कोण। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप, दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जब दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, कौन से नियम से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, कौन से एंगल 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 समरूपता कसौटी से। ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो यहाँ से आएगा देखो डी ओ बटा में बी ओ बराबर है सी ओ बटा में ए ओ, ठीक है। अब जो जिस हिसाब से उसने हमसे पूछा है वो हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वज्र गुना करेंगे, यानी कि क्या बन जाएगा ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा में ओ डी। यही तो हमें सिद्ध करना था। सिद्ध करना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ओ ए बी डी इन सब चीजों का ध्यान रखना है ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर। कोण एक बराबर है कोण दो के, अपने को दिया हुआ है तो अपने को समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पहले हम अंदर वाला ले लें, ठीक है। कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, क्योंकि जो कोण क्यू और आर इसने हमें बराबर दे रखा है ना, यहाँ से हमने बराबर कर दिया, ठीक है। अब हमें एक चीज और दी, देखो पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू बराबर है पी आर के, क्योंकि दो कोण बराबर होते हैं तो उनके संगत भुजाएं भी बराबर होती है, ठीक है। तो भुजाएं बराबर होगी हमारे पास। अब अपने को दिया है, क्या दिया हुआ है, क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर में क्यू टी बटे में पी आर। तो पी आर की जगह पर अपने पी क्यू लिख सकते हैं, पी आर की जगह पर पी क्यू लिख सकते हैं। तो क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी बटे में क्या आ जाएगा क्यू पी या पी क्यू, कुछ भी आ सकता है,
ठीक है, ये समीकरण 1 से, कहा से, समीकरण 1 से हमने मान रख दिया, हो गया। अब हमने क्या लिए, दो त्रिभुज, क्या लिए, दो त्रिभुज, कौन सी, पी क्यू एस और ले लिया टी क्यू आर, पी क्यू आर, एक छोटा त्रिभुज पी क्यू एस ये वाला, ठीक है, और फिर एक बड़ा त्रिभुज, दोनों ले लिए हमने। दोनों त्रिभुजों का जब हम क्यू अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्यू आर बटे में क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर में क्यू टी बटे में क्यू पी, ठीक है, ये तो अपने को दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो कोण क्यू है वो बराबर हो गया कोण क्यू से, क्योंकि दोनों में कोण क्यू है, दोनों में कोण क्यू है, तो उसको अपने बोलते हैं उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, ठीक है। साइड एंगल साइड मीन्स, दो तो भुजाएं हमने बराबर कर दी और एक एंगल बराबर कर दिया, साइड एंगल साइड से, भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो गया ना, फिर भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया, साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप, दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है। इस चीज को अपने को समझना है कि समरूप कैसे कर रहे हैं हमने और इसको कैसे सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम वही बनेगा जो पिछला क्वेश्चन का था, ये नहीं आएगा, ठीक है। डायग्राम, चलिए डायग्राम हम बनाएंगे। देखिए डायग्राम देखिए इसका, एक त्रिभुज लेंगे हम क्या, पी क्यू आर, और पी क्यू आर के ऊपर एस और टी दो बिंदु हैं, एस और टी बीच में नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के से स्थित है कि कोण पी जो है वो बराबर है आर टी एस के, आर टी एस के मतलब इसके बराबर है, आर टी एस के, ठीक है। तो दर्शाइए ये दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, तो दर्शाइए कि आर पी क्यू जो बड़ा त्रिभुज है वो आर टी एस, ये इस तरह से आर टी एस, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, कौन कौन से, एक तो ये वाला त्रिभुज आर पी क्यू बड़ा त्रिभुज, और ये जो छोटा त्रिभुज है वो दोनों क्या है, समरूप, क्या है, समरूप, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो इसके अंदर देखो कौन सी तो दो भुजाएं हम अनुपात में बराबर करेंगे, इसमें वही करेंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे और हम करेंगे भुजाओं का अनुपात, और एक एंगल हमारे पास है, एक एंगल हमारे पास है, तो भुजाओं का अनुपात और एंगल हम बराबर करेंगे, जिससे हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है, डन है। तो ये क्वेश्चन आप अपना होमवर्क समझ सकते हैं और इसका आंसर आपसे निकला या नहीं ये कमेंट में मुझे बताएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रह गया है, ठीक है, तो 6 को एक बार देख लेंगे हम। आपके पास डायग्राम ये बना हुआ है, ये 6 का ही डायग्राम है, ठीक है, मैं सोल्यूशन नंबर 6 यहाँ कर रही हूँ, आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डायग्राम है और ये इस तरह से क्रॉस है, यहाँ पर बी सी ए बी और ई, अपने को सर्वांग दिए हुए हैं, तो दर्शाइए कि वो समरूप भी होंगे, ठीक है। तो अपने को सर्वांग क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, ध्यान से देखना, आप त्रिभुज को मार्क करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएंगे। सर्वांग है, सर्वांग जो त्रिभुज होते हैं ना, ए सी डी ये वाला है ना, जो सर्वांग त्रिभुज होते हैं उनकी नाप बराबर होती है सब, है ना। तो यहाँ पर जो ए बी बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। और जो AD है वो बराबर है AE के, क्योंकि संगत भुजाएं भी बराबर होती है, ठीक है। अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में, बड़ा त्रिभुज और छोटे त्रिभुज के अंदर हम अगर अनुपात निकालेंगे, AD बटे में AB बराबर है AE बटे में AC,
ठीक है, ए बटे में ए सी, और कोण ए बराबर है कोण ए के। तो देखो हमने भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, और एक कोण भी बराबर है। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। बस यही काम सिद्ध करना था 6 क्वेश्चन में, डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आप अपना नाम और जगह का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज 6.38 ये दे रखा है, एबीसी में शीर्ष लंब है, जो एडी है वो शीर्ष लंब है, और सी ई भी है। तो फिर प्रतिच्छेद करते हैं तो अपने को ये समरूप दर्शाने है कि कोण किसके समरूप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट अगर हम करें तो ध्यान से देखिएगा, ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, अब मैं इसको सी ये वाला है ना, ये और ये, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हो गए, ठीक है। इसमें अंदर जो पी कोण है, कोण पी जो आमने सामने बना जहां क्रॉस करे वो शीर्षाभिमुख हो गया, तो त्रिकोण ए पी ई बराबर है कोण सी पी डी से, किससे, शीर्षाभिमुख से, किससे, शीर्षाभिमुख से। ये आपको जरूर लिखना है, ठीक है। कोण ए ई पी बराबर है कोण सी डी पी पे, क्योंकि लंब है, क्योंकि क्या है, लंब है, लंब होता है तो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री, कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने कोण बराबर कर दी, ठीक है। कोण में दो कोण भी बराबर किए जा सकते हैं, तो अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज सी डी पी के, कौन से नियम से, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, डन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा है नेक्स्ट हमारे पास, सेकंड क्या है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई, ठीक है, ए बी डी और सी बी ई। बड़े ये देखो डायग्राम बनाएंगे हम इस तरह से, एक ये और एक ये। तो ये हमारे पास हो गया ए ई पी डी और सी, अब होगा ए बी डी, मतलब ये वाला लेना है पूरा, और दूसरा हमसे कह रहा है सी बी ई, मतलब ये वाला त्रिभुज है ना, ये दोनों मैंने छायांकित कर दिए। फिर तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूपसित करना है। तो दोनों में देखो, एक तो ये 90 डिग्री आएगा ही आएगा, दोनों में एक कोण तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, और उसके बाद कोण बी दोनों में आ रहा है जो कि उभयनिष्ठ है, कोण बी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। तो हम दो चीजें लिखेंगे, देखो कोण ए डी बी बराबर है कोण सी ई बी, क्यों, क्योंकि क्या क्या है, 90 डिग्री, क्या है ये, 90 डिग्री। उसके बाद कोण ए बी डी बराबर है कोण सी बी ई, क्योंकि कोण बी दोनों में ही आ रहा है तो वो क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो जब हमने दो कोण बराबर कर दिए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, क्योंकि समरूप में दोनों कोण भी बराबर किए जा सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, समझ रहे हैं। सब में यही है, सब में यही है दोनों में। तो आप इसी प्रकार से इसको भी सिद्ध कर सकते हैं और इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आज हमने मतलब 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया प्रश्नावली 6.2 का। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और हाँ कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपना नाम बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।